ऑलराइट गाइस, लेट्स डू इट। क्या क्या डू इट? अरे भाई, गर्मा गर्म टेक न्यूज़ देंगे आपको। आप लोग इसी के लिए तो आते हैं। खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं। मुझे खुद को याद नहीं आ रहा आए दिन कितने वीडियोस डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और शॉर्ट्स भी हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए एक्साइटिंग कर रहे हैं। भाई देखिए, शॉर्ट्स में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी करोड़ों में हमारे मंथली व्यूज़ हो रहे हैं। ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़्यादा भंकस नहीं करूँगा। मुंबई में लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ज़्यादा बतौड़ा करने को उसको बोलते हैं भंकस बहुत करता है। ज़्यादा भंकस नहीं करूँगा और फटाफट से आज के एक में शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है वो वीवो की तरफ से आ रही है। V70 जो है वो इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली साथ में वीवो का T5X भी। T4X था ना, बहुत अच्छा फ़ोन था, अंडर 15,000। अभी तो सबकी प्राइस बढ़ रही है वैसे, लेकिन एनीवेज एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन वीवो की तरफ से हमें मिला था। अब उसका सक्सेसर T5X भी इंडिया में बड़ी जल्दी आ सकता है, क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन पे देखा गया है। और V70 भी। अब V70 में ऐसा बोल रहे हैं कि वही सेम चिपसेट होने वाली है जो V60 में था, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। बाकी लेट्स सी कि वो LPDDR4X और UFS 2.2 वाला सीन होता है कि नहीं होता, अभी कुछ पता नहीं है। बट होपफुली देखते हैं कि दोनों फोन हमें कुछ इस बार अलग देखने को मिल सकता है। इनमें बैटरी भी बड़ी होगी और भी बहुत सारी चीज़ होगी। आएगा, आपको सब बताएंगे। पोको X8 Pro भाई सरप्राइजिंगली इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर आ गया है, पकड़ा गया है भाई। देखिए, पोको X7 Pro एक अच्छा स्मार्टफोन था। उसका सक्सेसर पोको X8 Pro भी बड़ी जल्दी आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली 2026 में मिलेगा। पर 2026 में दुनिया खत्म है, आपको तो समझना पड़ेगा। चाचा ने बोला ना, दुनिया खत्म है 2026 में, तो पता नहीं क्या होगा। एनीवेज, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि 8000 mAh तक की बैटरी हो सकती है और डायमेंसिटी 8500 ये चिपसेट हो सकती है। बाकी एक्जैक्टली और कुछ पता नहीं है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लावा प्ले मैक्स याद है, मैं आपको बता रहा था लावा वालों का एक गेमिंग स्मार्टफोन आ रहा है और कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन है। देखिए, लुक एंड फील तो बहुत अच्छा है। ये स्मार्टफोन इंडिया में फाइनली लॉन्च हो गया है। प्राइस बहुत अच्छी है, 13,000 में 6128। एक और हायर वेरिएंट भी मिलेगा, बट वही सेम आपको डायमेंसिटी 7300 मिल रहा है। क्या यार, कब तक घिसेंगे इस चिपसेट के साथ में। बाकी उसके अलावा LCD डिस्प्ले है और फिर UFS 3.1 है, 50 का कैमरा है, Android 15 है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो ओवरऑल लावा प्ले अल्ट्रा जैसे ही लग रहा है मुझे तो खास। एनीवेज, तो ये कुछ हुआ है। इसके बारे में कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। भाई, इंटेल और टाटा ने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप कर ली है इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टाटा वाले बड़े कमाल कर रहे हैं, एप्पल के साथ, इसके साथ, उसके साथ ज़बरदस्त पार्टनरशिप हो रही है। अच्छा लगता है कि एक लोकल कंपनी ऐसी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स करता है इंटरनेशनल कंपनी के साथ में। इसकी वजह से इंडिया का नाम रोशन होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, लेकिन वो प्राइस हाइक वाला तो मामला चल ही रहा है, अभी पता नहीं सब पार्टनरशिप के बाद भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन एनीवेज, ये पूरा उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 2030 तक का पूरा। इन्होंने फैक्ट्री में ये सब बनाना, इंटेल की सारे सेमीकंडक्टर ये वो सब मिलजुल के सारा काम होने वाला है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। वैसे 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी टाटा की तरफ से देखने को मिल रहा है। कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है टाटा भाई, लेजेंडरी, हमें पता है रतन टाटा जी। वैसे क्या लगता है टाटा के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई देखिए, टॉप 10 स्मार्टफोन्स की ग्लोबल लिस्ट यहाँ पर फाइनली आ चुकी है और ये Q3 2025 की लिस्ट है। अभी अगर आप ये लिस्ट देखते हैं तो iPhone 16 Q3 2025 में दुनिया का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन है, सबसे ज़्यादा सोल्ड हुआ है। ये आपके आंखों के सामने। दूसरा वाला भी जो है ना वो iPhone है, तीसरा भी iPhone है, चौथा भी iPhone है। iPhone 16e 4th नंबर पर है। देखा, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। और बाकी सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज जो आपने कभी ज़्यादा सुना भी नहीं होगा, और भी सारे आईफोन और सैमसंग के फ़ोन से भरे। और ये ज़्यादातर वही सारे फ़ोन्स होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बोला था कि सैमसंग की A सीरीज़ बहुत ज़्यादा बिकती है और एप्पल के भी कुछ कचरा फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब भी हम वीडियोज़ बनाते हैं तो कभी कभी कुछ ऑडियंस उसकी होती है तो बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो आपको पसंद आए उसकी ही वीडियो आए। कभी कभी सर्टन ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, उसके लिए भी वीडियो बना लेते हैं। इस लिस्ट के बारे में आपको कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। भाई, Redmi Note 15 इंडिया के अंदर ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है। 2026 की शुरुआत में ही 6 तारीख को Redmi Note 15 आ रहा है। 5G फ़ोन होगा, एग्जैक्टली वैसी वही चाइना में जो लॉन्च हो वैसी होगा। फिर उसके बाद फरवरी तक शायद 15 Pro और उनका वो Pro Plus वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। बट फर्स्ट ऑफिशियली 6 जनवरी Redmi Note 15 इंडिया में लॉन्च हो रहा है। लेट्स सी कि चाइना से कितना चेंजेस होता है, कितनी अच्छी प्राइस पर होता है। Redmi की मार्केट गिर रही है, बट अगर इसमें कुछ अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि 14 सीरीज़ की प्राइस मुझे ज़्यादा लगी थी। बाकी इसमें देखते हैं कि Redmi वाले क्या करते हैं। भाई, एप्पल और गूगल ने
फाइनली एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप कर ली है। अभी हाल ही में तो एप्पल वाले बोल रहे थे कि भाई सफारी के अंदर जाओगे तो लिंक्स पे क्लिक मत करना वरना वो गूगल ओपन कर देता है, और क्रोम निकाल दो क्योंकि क्रोम जो है ना ट्रैकिंग करता है, ये करता है। तो भाई तू इतना हिपोक्रेसी क्यों कर रहा है? एआई के लिए पार्टनरशिप कर रहा है, सर्च इंजन भी तेरा चला रहा है और गूगल का चला रहा है, तो क्यों करता है ऐसा? फिर बड़ी बड़ी बातें करता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए। एनीवेज, तो वो सब छोड़ो, अभी एक और पार्टनरशिप कर रहे हैं लोग। यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई एकदम ऐप डेटा, ऐप सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, सिस्टम प्रेफरेंस, जो एकदम कोर लेवल पर जितने भी डेटा आपके भरे रहते हैं ना, जब आप नया फोन पे स्विच करते हैं, 1 क्लिक में आप यहाँ से वहाँ सारे चीज़ें इधर से उधर भेज सकते हैं। iOS टू एंड्रॉयड, एंड्रॉयड टू iOS, ये एकदम अलग लेवल पे यहाँ पर वो लोग पार्टनरशिप करें। इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दिस इज़ वेरी गुड, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन होगा और iOS का बीटा एक और आएगा, उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। भाई जियो हॉटस्टार, जियो वाले ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है। आपको पता है जियो हॉटस्टार ने 4 साल की पार्टनरशिप किया था आईसीसी के साथ में, उनके पास क्रिकेट की मीडिया राइट्स से ब्रॉडकास्ट करने के। 2 साल में ही तोड़ दिया जियो हॉटस्टार। जियो वाले बोलते हैं भाई हमारे को लॉस हो रहा है, मतलब बहुत हज़ारों, 25,000, 30,000 करोड़ का समथिंग वाला लॉस आ रहा है, मतलब नहीं ये सब करके, पता नहीं क्यों। फिर आईसीसी वाले परेशान हो गए, वो गए नेटफ्लिक्स के पास, अमेजोन प्राइम वीडियो के पास, सोनी वाले के पास। इन लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं जताया। क्यों? जो नई बिडिंग उन्होंने शुरू किया था वो $2.4 बिलियन की थी, और 2026 से 2029, ये 3 साल का मैं आपको पीरियड बता रहा हूँ। उन लोगों ने बोला ये बहुत महंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अब आईसीसी का जो नया अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल 2026 फरवरी में, वो लटका पड़ा है। अब पता नहीं ये लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ डाले, कहाँ डाले, कहाँ डाले। तो मेरा तो मानना ये कि यूट्यूब पे डाल दो भाई, क्या बोलते, फ्री में देखेंगे मस्त एकदम, पता नहीं क्या होगा। एनीवेज, तो ये ऐसा लफड़ा चल रहा है बेटे। आप बताइए इसके बारे में क्या बोलना है। स्टारलिंक, स्टारलिंक वाले भी बड़ा मजाक करते हैं अपने साथ। देखिए स्टारलिंक का नया जो सर्विस है वो इंडिया के ऑफिशियल हुआ था। उन्होंने 8,600 रुपये की मंथली प्राइस बताई थी, साथ में 34,000 में पूरा किट अगर आपको लेना 1 टाइम तब उसके लिए आपको पे करना था। और ये सब हमें पता है स्टारलिंक सैटेलाइट से काम करता है, फाइबर केबल्स और टावर की ज़रूरत नहीं होती है ना, जैसे कि 4G और 5G में होता है, ब्रॉडबैंड में होता है, वैसे स्टारलिंक थोड़ा लगता है। लेकिन ये हमने वीडियो बनाया, सब लोगों ने वीडियो बनाया, लोग गालियाँ दे रहे ट्विटर पे, दे रहे कि भाई क्या 8,600 किसको बोलते। तो स्टारलिंक वालों ने ट्वीट करके बोला कि नहीं नहीं, वो तो गलती से प्राइस आ गई थी वेबसाइट पे। वो ग्लिच था, ग्लिच, ऐसा ग्लिच होता है, मैं पहली बार सुना ऐसा ग्लिच होता है। बोला वो हम लोग वापस से अभी देखेंगे, कुछ करेंगे उसके अंदर। तो उन लोग को गालियाँ पड़ी होगी ना, तो सोचा रहेगा कि हमारा हाल टेस्ला जैसा ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में टेस्ला की हर महीने 20-20 कार बिकती है बस, वो लेते भी लोग। देखते हैं कि क्या प्राइस होती है, अगर बढ़ा दिया तो और गाली देना, नहीं बढ़ाया तो ठीक है। Realme Narzo 90 सीरीज, देखिए दोस्तों पिछले बार आपको मैंने टेक्नोस में बोला था ना A सीरीज वाला फोन आ रहा है, वो तो आएगा, लेकिन ये जो है ना वो जो मैं फोटो बताया था वो A सीरीज का नहीं था, ये वाला फोन था Realme Narzo 90 सीरीज वाला। अब इसकी और भी डिटेल्स आ गई है, इसमें 7000 mAh बैटरी है, आई थिंक 60 वॉट समथिंग चार्जिंग होगी, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रहा है। तो आई थिंक ये वाला फोन जो है Realme Narzo 90 और 90X, ये 2 फोन मिल रहा है। अभी किसका रीब्रांड होगा पता नहीं, बट ये 2 फोन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और 16 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहे, ऑफिशियल लॉन्च डेट भी आ गई। और हाँ, साथ में Realme 16 सीरीज जो है ये भी टीज हो गया है इंडिया के अंदर, ये भी बोल रहे हैं कि जनवरी में लॉन्च होगा, इसका भी पोस्टर सामने आ गया है, वो आप देख सकते हैं। तो Realme भाई रुकना नहीं है, काम चालू है Realme का। लेट्स सी पहले ये नार्जो वाले क्या करते हैं, उसके बाद 16 सीरीज की बात करते हैं। भाई सेकेंड हैंड फोन्स अगर आप इंडिया में खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक नया कानून लेके आया है जिसको बोलते हैं IMEI स्क्रबिंग। बेसिकली इन सेकेंड हैंड फ़ोन्स में बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब भी आप लेते हैं तो आपको नहीं पता ना वो चोरी का फ़ोन है, फ्रॉड किया हुआ है, क्या हुआ है, फिर आपके पास आता है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। लेकिन ये आने से पहले ये सारी चीज़ें फ्रेश हो जाएगी, जहाँ पर जो बेच रहा है उनको सब कुछ ये लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, वो डिटेल चेक होगी कि ये गलत है या सही है तो ये अलाउड किया जाएगा। तो इस तरीके से एक अलग तरीके का सेट ऑफ लॉ है यहाँ पर। इसके लिए जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स लेना देना करते हैं लोग, उनके लिए मेरे हिसाब से आसानी, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कांड होते हैं, मुझे पता है, मैं मार्केट में काम करता था, मुझे पता है। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, क्या लगता है आप लोग सेकेंड हैंड फोन्स में बिलीव करते हैं, खरीदते हैं या नया फ़ोन ही लेते हैं, क्या करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई ये जो टेक्नो वाले हैं ना भाई, मतलब ये लोग कमाल कर रहे हैं, मैं क्या बोलने का आपको। अभी एक नया टेलीफोटो सेंसर उन्होंने लेके आ गया है, एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी दी है। 1x से 9x के बीच में सीमलेस जूम कर सकता है, वो सीधा 1x में सीधा 9x में गुप करके ऐसा चला जाएगा। हाँ, और ये जो टेक्नोलॉजी आप देख लो, इसके अंदर मेन
और टेलीफोटो दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। मतलब मेन सेंसर से फिर टेलीफोटो में जैसे स्विच होता है वैसे काम कर सकता है, और कलर शिफ्ट के भी इश्यूज यहाँ पर नहीं है। तो एक तरीके का नया टेलीफोटो सेंसर जो है ये टेक्नो ने जो है वो इन्वेंट किया है, इनोवेट किया है, और ये हमें आगे चल के उनके शायद मिड रेंज और बहुत सारे फ़ोन्स में देखने को मिल सकता है। ये भी बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल टेलीफोटो सेंसर होता है उससे भी 50% और ज़्यादा छोटा है। तो बहुत अच्छा है कि फिर बहुत ऐसे फ़ोन्स में भी लगाया जा सकता है जिनमें स्पेस कम होता है। टेक्नो वाले ना मजाक कर रहे हैं। आज की टेक्नो से खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज में पसंद है कि पसंद है। लाइक करिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।